वेलकम टू फैक्ट्स विद ओके। दोस्तों, आज के हालात को देखते हुए यही लगता है कि दुनिया एक बार फिर से वर्ल्ड वॉर की तरफ खींची चली जा रही है। दुनिया के हर देश अपने आप को ताकतवर बनाने में लगे हुए हैं, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। लेकिन मशहूर साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने बहुत खूब कहा था कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर लड़ी गई तो इंसान सब कुछ तबाह कर फिर से स्टोन एज में वापस चला जाएगा। आज की वीडियो में बात करते हैं दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के बारे में और जानते हैं किस तरह ये एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। यह लिस्ट हर साल ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की तरफ से इश्यू की जाती है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स किसी भी कंट्री के करीब 50 फैक्टर्स को इवैल्यूएट करता है, जिसमें उसकी ज्योग्राफिक लोकेशन से लेकर उसकी पॉपुलेशन, उसकी स्टैंडिंग आर्मी, उसके डिफेंस बजट और न्यूक्लियर वॉरहेड्स को देखकर उसे पॉइंट्स दिए जाते हैं। लेकिन जिस कंट्री के पॉइंट्स जितना जीरो के करीब होंगे वो कंट्री उतना पावरफुल माना जाता है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इसमें जानते हैं किस तरह दुनिया दो टुकड़ों में डिवाइड होती जा रही है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। इस लिस्ट में सबको चौंका कर नंबर 10 पर है पाकिस्तान, जिसका पावर इंडेक्स स्कोर है 0.2073। ये हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है। पिछले कई साल में पाकिस्तानी आर्मी कई दफा अपने ही देश की सरकार को गिरा चुकी है। आज के दौर में चाहे पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही हो, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी मिलिट्री ने बहुत तरक्की की और फायर पावर इंडेक्स के हिसाब से तुर्की, इटली, इजिप्ट, ईरान न सिर्फ इन देशों से बल्कि जर्मनी, इसराइल से भी स्ट्रांग बनकर उभर आई है। पाकिस्तान पिछले 4 साल में 17 पोजीशन से सीधा 10वें पोजीशन पर आ पहुंचा है, जिसका मेन रीजन चाइना के साथ इनकी मिलिट्री पार्टनरशिप है, जिसके चलते माना जाता है इन्हें बहुत एडवांस वेपन्स और टेक्नोलॉजीज मिले हैं। पाकिस्तान के पास लगभग 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद है। सिर्फ ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें पाकिस्तान हमारे देश से आगे है। पाकिस्तान का एनुअल डिफेंस बजट है 10 से 15 बिलियन डॉलर्स। 9th नंबर पर आती है ब्राजील, जिनका पावर इंडेक्स स्कोर है 0.2026। पिछले साल की तरह इस साल भी ब्राजील नंबर 9 पर ही है। इसमें कोई शक नहीं कि ब्राजील हमेशा से ही ताकतवर देशों में से एक है। साइज की बात करें तो ब्राजील 5वें नंबर पर आता है, जिसकी पॉपुलेशन 21 करोड़ से भी ज्यादा है। ब्राजील की टॉप 10 लिस्ट में होने की वजह इसकी मजबूत स्टैंडिंग आर्मी है, जिसमें लगभग 16 लाख सोल्जर्स मौजूद है। ब्राजील उन देशों में से एक है जो अपने आप को न्यूक्लियर पावर फ्री कंट्री डिक्लेयर किए हुए है। इसका डिफेंस बजट है 20 बिलियन डॉलर्स। लिस्ट में नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम। एक जमाने में सारी दुनिया पर राज करने वाली यूनाइटेड किंगडम, जिसकी ताकत घटते हुए आज 8वें नंबर पर आ पहुंची है, जिनका पावर इंडेक्स स्कोर है 0.1997। वैसे तो यूनाइटेड किंगडम के पास ज्यादा बड़ी आर्मी मौजूद नहीं है, लेकिन इनके पास मौजूद एडवांस वेपन्स और साथ ही साथ 215 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स की वजह से ये टॉप 10 में अपनी प्लेस होल्ड किए हुए हैं। इनके पास लगभग 2 लाख स्टैंडिंग आर्मी मौजूद है, जिनमें हर वक्त 1.5 लाख एक्टिव मेंबर्स होते हैं। यूके का डिफेंस बजट है 60 बिलियन डॉलर्स। नंबर 7 पर है इंडिया का सबसे पक्का दोस्त फ्रांस। 0.1681 पावर इंडेक्स स्कोर के साथ फ्रांस अपनी पिछले साल की पोजीशन को होल्ड किए हुए है। फ्रांस न सिर्फ एक खूबसूरत देश है, बल्कि साथ ही साथ 4.5 लाख एक्टिव सोल्जर्स के साथ यूरोपियन यूनियन में सबसे ताकतवर देश माना जाता है। फ्रांस अमेरिका के हथियारों पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। इसकी खुद की आर्म इंडस्ट्री है। ये खुद दूसरे देशों को हथियार सप्लाई करता है। इनके पास रफाल है। कुछ साल पहले इंडिया ने जिसकी बहुत बड़ी डील साइन की थी। न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात करें तो ये फ्रांस की सबसे बड़ी ताकत है, जो नंबर 3 पर चाइना के बराबर है। फ्रांस के पास करीब 300 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद है और फ्रांस का डिफेंस बजट है 53 बिलियन डॉलर्स। नंबर 6 पर है नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर के धमकियों से परेशान देश साउथ कोरिया, जिनका पावर इंडेक्स स्कोर है 0.1612। कुछ साल पहले तक ये देश टॉप 10 लिस्ट में मौजूद नहीं था, लेकिन दूसरे देशों से हटकर साउथ कोरिया ने अपनी मिलिट्री की हर फील्ड को बैलेंस करके टॉप 10 की लिस्ट में अपनी जगह बनाई। इनके पास 33 लाख से ज्यादा सोल्जर्स मौजूद है और साथ ही साथ इनके डिफेंस के लिए इनका बाप अमेरिका हर वक्त तैयार रहता है। साउथ कोरिया के पास कोई न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं है और इनका डिफेंस बजट है 46 बिलियन डॉलर्स। लिस्ट में नेक्स्ट है 0.1599 पावर इंडेक्स के साथ जापान। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के हाथों अपनी हार के बाद जापान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और न सिर्फ टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गया, साथ ही साथ दुनिया का 5वां ताकतवर देश बनकर उभरा। जापान की पॉपुलेशन बहुत कम होने की वजह से इनके पास ज्यादा बड़ी आर्मी मौजूद नहीं है, जिसमें सिर्फ 3 लाख सोल्जर्स मौजूद है। लेकिन उसको कंपनसेट करने के लिए जापान एयरफोर्स और नेवी में बहुत एडवांस है। साउथ कोरिया की ही तरह जापान के पास भी कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है और इनका
डिफेंस बजट है $50 बिलियन। अब बात करते हैं हमारे देश भारत की, जो 0.1207 पावर इंडेक्स के साथ कई साल से अपनी 4th पोजीशन पर जमा हुआ है। पावर इंडेक्स स्कोर के हिसाब से 4th और 5th पोजीशन में काफी बड़ा गैप है। दोस्तों, हमारे देश को दुनिया का सबसे ताकतवर देशों में से एक माना जाता है। इंडियन आर्मी को ताकतवर बनाने में सबसे बड़ा हाथ है इसके 35 लाख सोल्जर्स का। दुनिया की दूसरी बड़ी पॉपुलेशन होने की वजह से आज हमारे देश के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी मौजूद है। इसी बात पर एक लाइक तो बनता है। न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात करें तो हमारे देश ने 1998 में राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट पोखरान में कामयाब न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जिसके चलते आज भारत के पास 130 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद है और भारत का डिफेंस बजट है $72 बिलियन, जो हमारी जीडीपी का 3% हिस्सा है। लिस्ट में नंबर 3 पर आता है हमारा बदमाश पड़ोसी देश चाइना, जो काफी टाइम से अपने नंबर 3 की पोजीशन को पकड़ कर बैठा है। इसका पावर इंडेक्स स्कोर है 0.0854, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारा पड़ोसी देश दुनिया का सबसे ताकतवर देशों में से एक है। चाइना दुनिया की पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 पर आता है। इसी बात का फायदा उठाते हुए चाइना के पास इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी मौजूद है, जिसमें 21 लाख से ज्यादा एक्टिव मिलिट्री फोर्सेस है, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी मानी जाती है। अमेरिका के कई लगाने के बावजूद चाइना खामोशी में अपने आप को और ताकतवर देश बनाने में लगा हुआ है। न्यूक्लियर वेपन्स की बात की जाए तो चाइना के पास 280 से 300 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है और इसका डिफेंस बजट है $250 बिलियन, जो दुनिया का 2nd हाईएस्ट बजट है। नंबर 2 पर आता है रशिया। किसी जमाने में रशिया अमेरिका के बराबर ताकतवर देश माना जाता था। 1991 में यूएसएसआर के टुकड़े होने से रशिया की ताकत कम तो जरूर हुई है, लेकिन उसके बावजूद रशिया आज भी 0.0791 पावर इंडेक्स स्कोर के साथ दूसरे नंबर पर आता है और ये एक ऐसा देश है जो अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत रखता है। रशिया के पास इस वक्त 6500 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद है, जो दुनिया के करीब 50% न्यूक्लियर वेपन्स माने जाते हैं। रशियन आर्मी में इस वक्त 10 लाख से ज्यादा एक्टिव मिलिट्री फोर्सेस मौजूद है। एडवांस वेपन टेक्नोलॉजीज में भी रशिया बहुत आगे है, लेकिन चाइना की बढ़ती ताकत को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले 4 से 5 साल में रशिया चाइना से पीछे हो सकता है। रशिया का डिफेंस बजट है $62 बिलियन। नंबर 1 पर है अमेरिका। ये तो सब जानते हैं कि अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। ये हमेशा की तरह नंबर 1 पर अपना झंडा गाड़ कर बैठा है और कोई भी देश आने वाले 5 से 10 साल तक भी अमेरिका को पीछे नहीं कर पाएगा। अमेरिका का पावर इंडेक्स स्कोर है 0.0718, जो कि ऑलमोस्ट परफेक्ट स्कोर समझा जाता है। इसको टॉप पोजीशन पर लाती है इसकी बेहद मजबूत मिलिट्री फोर्सेस और सबसे एडवांस वेपन टेक्नोलॉजी। इस वक्त अमेरिका की स्टैंडिंग आर्मी में लगभग 22 लाख फोर्सेस मौजूद है और इसके पास 6000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, जो रशिया से कुछ हद तक कम है। और अगर डिफेंस बजट की बात की जाए तो इस टॉप 10 की लिस्ट के सारे देशों के कंबाइंड डिफेंस बजट से भी ज्यादा होगा, जो कि $700 बिलियन है, जो $0.7 ट्रिलियन होगा। इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका कितना ताकतवर देश है और आए दिन अमेरिका अपना डिफेंस बजट बढ़ाता जा रहा है। दोस्तों, ये तो टॉप 10 कंट्रीज थे, लेकिन अगर लिस्ट में दूसरे मशहूर देशों की बात की जाए तो आज बांग्लादेश 45th रैंक पर है, 17th पोजीशन पर सऊदी अरब है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ताकतवर कंट्री जर्मनी आज 15th पोजीशन पर है। ईरान 14th, इजिप्ट 13th और तुर्की 11th पोजीशन पर है। दोस्तों, इस टॉप 10 लिस्ट के बारे में आपको क्या लगता है? कौन सा देश इस लिस्ट में नहीं होना चाहिए था? कमेंट में हमें जरूर बताएं। और आप देख सकते हैं इंटरेस्टिंग वीडियोस अपने एंड स्क्रीन पर। हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय लाइक्स एंड कमेंट्स के जरिए हमें बताएं। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ।